हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है हमारी न्यू वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज का, जहाँ पे हम समझेंगे कि क्या होता है ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं हम। lecture3.html के नाम से हम लोगों ने एक फाइल बना लिया। यहाँ पे HTML के बॉयलर प्लेट कोड को एक्टिवेट कर लेंगे। टाइटल है उसको सेट कर लेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स हमने टाइटल को कर लिया है सेट। और जैसा कि हम हर वीडियो में हम लोग करते हैं, बॉडी को जस्ट क्लोज होने से पहले हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको कर लेंगे लिंक। तो लिंक करने के लिए क्या करना है, तो स्क्रिप्ट src का यूज करना है और यहाँ पे src में वैल्यू डाल देना आपका फाइल नेम। जैसा कि एक फाइल नेम हम लोगों ने बना कर रखा है script.js का, तो यहाँ पे वही सेम फाइल नेम को कर लेंगे रेप्लिकेट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फाइल लिंक हो चुका है, जो JS का फाइल है जो HTML में अब लिंक हो चुका है। तो अब देखो ऑपरेटर को समझने के लिए हमें दो तीन टर्म्स को समझने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखो एक लेट लेते हैं वेरिएबल और इसका वैल्यू हम दे देते हैं 10। ठीक है, उसके बाद एक हम वैल्यू और लेते हैं लेट बी इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लिए, एक का वैल्यू को 10 असाइन कर दिए हैं, एक का वैल्यू 15 असाइन कर दिए हैं। ठीक है, और एक और वेरिएबल लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखकर ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, जो कि फर्स्ट है ए जिसमें 10 है, बी में 15 है और सी में ए प्लस बी है। ए है यहाँ पर और एक है बी, यानी दो वेरिएबल हैं और उसके बीच में एक प्लस है यानी एडिशन है। तो यानी कि देखो ये जो प्लस है यही होता है ऑपरेटर्स, और जिस पे ये ऑपरेट करेगा उसको हम ऑपरेंड कहते हैं। यानी कि इस केस में हमारा ए और जो बी है वो क्या है, ऑपरेंड है, और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो सेम हम ये चीज कर सकते हैं, यहाँ पे एक डी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के जगह अगर हम माइनस कर देते हैं, तो आप बताओ कि यहाँ पे अब कौन ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ऑपरेटर हमारा माइनस हो गया और ऑपरेंड कौन है, ए और बी। तो हम ऑपरेटर समझ लिए। ऑपरेटर क्या करेंगे, तो ऑपरेटर हम डेफिनेशन में कह सकते हैं कि एक सिंबल होता है जिसके यूज से हम ऑपरेंड्स पे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑपरेंड है हमारा उस पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। तो बस इतना ही आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप होता है ऑपरेटर का वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में बहुत सारे आते हैं ऑपरेटर्स। तो उसमें से देखो सबसे पहला जो है वो है इक्वल टू। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर है, यानी कि मतलब जो हमारा ए है उसमें 10 को असाइन कर दो। तो वो असाइन करने का काम कौन कर रहा है, तो ये हमारा इक्वल टू काम कर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा ए इज इक्वल टू 10, तो हमारा इक्वल टू फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें फिर बहुत सारे और भी ऑपरेटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि हम एक यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हाँ लिख लेते हैं, और इसमें हम लिख लेते हैं ए, हमारा जो ऊपर देखो यहाँ पे वेरिएबल ए है, प्लस इज इक्वल टू बी। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो ए प्लस इक्वल टू बी, तो ये करने पे हमारा 25 क्यों आ रहा है, यानी कि 10 और 15 ऐड कैसे हो गया। तो ये देखो आपको ये समझने के लिए क्या काम कर रहा है, देखो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो ये सेम काम ये कर दे रहा है हमारा ऑपरेटर, यानी कि हमें दो बार ए लिखने का जरूरत नहीं है, हम एक बार में ही ये चीज को असाइन कर सकते हैं। और सेम चीज अगर हमें लिखना हो, मान लो ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि ए माइनस इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारा ये सेम काम करेगा दोनों, यानी कि इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, -5 आ गया। क्यों आया -5, तो देखो यहाँ पे 10 में से -15 हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, -5। तो ठीक है, तो ये हमारा कौन कौन से ऑपरेटर असाइनमेंट में हम लोग समझ गए। पहला इक्वल टू का समझ लिए, उसके बाद प्लस इक्वल और एक माइनस इक्वल, और सेम हमारा ए इनटू में अगर हम करते हैं इनटू इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन कर देगा। अगर इसको हम यहाँ पे सेम चीज को करते हैं इनटू, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या आंसर आ रहा है, 150, यानी कि 10 इंटू 15 हमारा कितना हो गया, 150। और एक और जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है, यहाँ पे हम कर लेते हैं ए डिवाइड ऑपरेटर जो होता है हमारा। ठीक है, ए डिविजिबल बाई और इक्वल बी। ठीक है, अगर ये हम करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देगा उसको।
तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर जो आ रहा है 0.67 जो आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको कर लेते हैं हम लोग क्या, कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके करने के बाद जो अगला ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है, तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको कर लेते हैं कमेंट। उसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। देखो ये सबसे बेसिक ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक, जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन, जो भी ये सब होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, वही है ये। जैसे इस केस में हम देखो, अगर ये चीज़ को, सेम चीज़ को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी और कमेंट कर लेते हैं, और ये नीचे असाइन कर देते हैं। ठीक है, ए हमारा 10 है और बी हमारा 15 है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, ऐड, ऐड को कर लेते हैं, ऐड इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस, प्लस करने के बाद ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, इस जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ऐड हम लोग एक स्ट्रिंग में लिखे हैं, फिर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी सिंपल इसको ऐड कर देगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एडिशन। तो ऐड इक्वल टू 25 हमारा आउटपुट आ गया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यही होते हैं, ऐड हो गया, उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, डिवीजन। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस के जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, तो ये माइनस प्रोड्यूस करेगा उसका, और अगर यहाँ पे इनटू कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन आउटपुट देगा, और अगर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो, अगर ए प्लस बी है हमारा 25 आ जा रहा है, ट्रैक्शन करते हैं तो -5, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 150 और डिवाइड करते हैं तो 0.67। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि एक मैं आपको और रिमाइंडर निकालने का बताता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज, यानी कि अगर ए डिवाइड होगा बी से, तो हमारा जो रिमाइंडर कितना आएगा वो यहाँ पे पता बतलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, इसको वो भी कहते हैं। उसके बाद जो एक और होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो अरिथमेटिक में ही आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखो क्या कर लेते हैं, ए प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका ए का वैल्यू को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ ए प्लस प्लस करने के बाद जो पहले हमारा 10 था वैल्यू ए का, वो अब 11 क्यों हुआ, जबकि हम लोग तो यहाँ पे ए प्लस 1 भी नहीं किया था। तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम किया है यहाँ पर, कि अगर डबल प्लस का यूज करते हैं तो ए प्लस 1 ये समझता है। अगर यहाँ पे सेम हम माइनस माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद जो ऑपरेटर आता है वो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कमेंट। तो इसके बाद जो ऑपरेटर आता है वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हम दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा हो गया, इसको करते हैं कमेंट। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें जैसे डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, यही सब चेक होता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे हम इसको नीचे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो सके। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉपी किया और यहाँ पे अनकॉमेंट कर देते हैं इसको। कमेंट करने के लिए वीएस कोड में आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है, तो ये कमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम अब देखो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ए इक्वल टू बी किया, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या ए बी के इक्वल है, यानी कि देखो डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि चेक करना कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि ए बी के इक्वल है, तो ए तो 10 है और बी 15 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया हमारा फॉल्स। अगर इसके वैल्यू को हम चेंज करके इसका भी 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ क्योंकि अब क्या हो गया, ए और बी का वैल्यू सेम हो गया, यानी कि इक्वल हो गया, तो ये
बता दिया हमारा ट्रू। तो इसका एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका जो आउटपुट आता है वो बुलियन में आता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो फिर से हम इसका वैल्यू को कर देते हैं 15। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। नॉट इक्वल टू चेक करेंगे, तो नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो ए और एक्सक्लामेटरी मार्क और इक्वल बी। तो यहाँ पे हम अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या जा रहा है, ट्रू। और वैल्यू ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 15 है, तो ये बी के इक्वल नहीं हुआ, तो हमारा वैल्यू क्या है, ट्रू। और अगर हम दोनों को इक्वल कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या आ गया हमारा, फॉल्स। तो फिर से इसको हम कर लेते हैं 15। और जो अगला ऑपरेटर हम चेक करेंगे वो करेंगे, देखो सिंपल सिंपल है ये सब। जैसे ग्रेटर देन, यानी कि ये बी से बड़ा है तो नहीं बड़ा है, फॉल्स हो गया। यानी कि देखो बी बड़ा है तो हमारा फॉल्स आ गया वो। और अगर इसको सेम को उल्टा कर देते हैं, यानी कि लेस देन चेक करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ट्रू हो गया। और ग्रेटर और इक्वल देन भी हम चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम इक्वल कर दिए और यहाँ पे भी इक्वल कर दिए तो हमारा ये चीज़ चेक हो जाएगा। ऐसे कैसे चेक होगा, आप देखो यहाँ पे अगर हमारा ए और बी दोनों अगर 10 के इक्वल हो गया तो दोनों हमारा ट्रू आ जाएगा। यहाँ ट्रू आ रहा है, अगर एक को हटा के देते हैं पहले, देखो इसको कमेंट कर दिए, तो देखो ए जो है हमारा बी से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, तो ये क्या है, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है दोनों, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चाहे तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो। तो देखो अगर चाहे तो हम ए को बड़ा कर लेते हैं, तो ए को बड़ा करने के लिए यहाँ पे 10 को 15 कर देते हैं तो हमारा फिर भी ट्रू आएगा। और अगर बराबर करते हैं तो फिर भी ट्रू आएगा। तो ये क्या था, ग्रेटर और इक्वल टू, और ये लेस और इक्वल टू, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा। जब हम 11th-12th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे लॉजिकल एंड और नॉट ये सब हम गेट के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये सब का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, तो एंड आता है, सबसे पहला एंड होता है। तो एंड का सिंबल क्या होता है हमारा, डबल एंड का हम यूज करते हैं, एम्परसेंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इक्वल टू करके दे देते हैं एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। उसके बाद पाइप साइन जो होता है हमारा, तो अगर डबल पाइप हम यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, और ऑपरेटर। और अगर हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी यानी इसको, तो ये हो जाता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम तीनों का यूज देखेंगे। तो इसको कर लेते हैं पहले कमेंट। तो देखो जो एंड ऑपरेटर होता है, यानी कि अगर हम देखो दो इनपुट ले रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक फॉल्स होता है तो वो फॉल्स हो जाएगा। और में अगर कोई एक ट्रू होता है तो ट्रू हो जाएगा। और नॉट सीधे उल्टा देता है, यानी कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसको अगर हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कमेंट, और इसको नीचे में हम लोग ए और बी। और यहाँ पे अब देखो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लिख लेंगे कि ए जो है हमारा वो क्या हो, 10 से बड़ा हो। और एंड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एंड। और जो हमारा बी है वो क्या हो, इक्वल टू हमारा 10 हो, ठीक है। देखो सबसे पहला ये स्टेटमेंट चेक हो रहा है कि क्या हमारा ए 10 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। और फिर क्या चेक कर रहा है, बी हमारा 10 के बराबर है, तो बी तो हमारा 10 के बराबर है, तो यानी दोनों ट्रू, तो ट्रू। अगर कोई एक फॉल्स हो जाएगा, जस्ट लाइक कि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू हम कर देते हैं यहाँ पे, तो अभी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। जबकि एक स्टेटमेंट में तो सही है, ये हमारा 10 से बड़ा है, लेकिन बी 10 के बराबर पूछ रहा है कि 10 के बराबर नहीं है, तो 10 के बराबर है, तो इस कारण से ये फॉल्स हो गया। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर का काम है। अब हम यहाँ पे अगर और कर देते हैं सिंपली, तो यहाँ पे देखो इसको कर लेते हैं पहले कमेंट। कमेंट करने के बाद देखो अभी इसको और हम यूज किए यहाँ पे, तो और करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप साइन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाइप साइन में यानी कि दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट सही हुआ तो वो ट्रू बता देगा। जैसे कि देखो ए बड़ा है 10 से, हाँ तो यहाँ ट्रू। लेकिन बी नॉट इक्वल टू 10, तो बी तो इक्वल है 10 का, तो यहाँ तो फॉल्स है। तो यहाँ एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट हमारा ट्रू आया। तो यानी यहाँ से समझ में आ रहा है कि यानी कि दोनों में से कोई एक फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा एंड में, और अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो ट्रू हो जाएगा हमारे और के केस में।
उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर में, वो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, तो नॉट ऑपरेटर का साइन देंगे और यहाँ पे a इज इक्वल टू 15 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्या प्रिंट करता है, ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है, जबकि इसे तो ट्रू प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि ए तो बराबर है 15 का, तो वो इसलिए फॉल्स प्रिंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया। तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर क्या अपना बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अगर यहाँ पे देखो ये 15 के इक्वल नहीं करते, हम 16 यहाँ पे दे देते हैं, तो ये क्या, अब इसका वैल्यू ट्रू हो गया, जबकि यहाँ तो 15 के बराबर नहीं है, ये तो 16 है। तो यहाँ पे इसका हम समझ रहे हैं कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद जो लास्ट ऑपरेटर आता है वो है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहला जो ऑपरेटर आया था वो था असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, तो इसे असाइन करना काम है, यानी कि जो इक्वल टू है, तो इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसके बाद प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल, ये सब भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स फंक्शंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब क्या है, हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर को, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोगों ने दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन किया, जैसे ए बी के इक्वल है तो ये चेक करने के लिए हम डबल इक्वल का यूज करते हैं, नॉट इक्वल के लिए हम एक एक्सक्लामेटरी और एक इक्वल का यूज करते हैं। उसके बाद ग्रेटर और इक्वल और लेस इक्वल, ये सब हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर में चेक किया। उसके बाद एट द एंड हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो और ऑपरेटर का काम है कि दोनों में से अगर कोई भी ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, कंप्लीमेंट की तरह काम करता है, यानी कि प्लस को माइनस, यानी कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।